बाल मंदिर यूट्यूब चैनल पर मैं स्वरूप सिंह सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, गत वीडियो के अंदर हमने प्रबंधकीय पदानुक्रम में लंबवत जो आदेशों और निर्देशों का जो संचालन चलता है उसके बारे में हमने पढ़ा। उच्च प्रबंध टॉप लेवल पर जो शीर्ष लेवल पर रहता है वहां से मध्यम प्रबंध से प्रथम पंक्ति प्रबंध यानी निम्न प्रबंध, उसके अंदर हमने विभिन्न प्रकार के उच्च प्रबंधक के अंदर शामिल प्रबंधकों की जो स्तर होते हैं उनको पढ़ा, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, संचालक मंडल, मुख्य साक्षी अधिकारी, सीईओ, मुख्य साक्षी अधिकारी होता है सीईओ, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसे बोलते हैं, और अंतिम रूप में उच्च प्रबंधक में अधिशाक्षी अधिकारी को हमने पढ़ा। तत्पश्चात मध्यम प्रबंधकों के अंदर हमने जो क्षेत्रीय मंडल प्रबंधक होते हैं और क्षेत्रीय प्रबंधक, मंडल प्रबंधक और विद्यार्थियों विभागीय प्रबंधक, और इसके पश्चात हमने विद्यार्थियों अंतिम रूप में अगर मैं बात कहूं तो निम्न प्रबंधकीय स्तर को पढ़ा। उसके अंदर शाखा प्रबंधक, अनुविभाग प्रबंधक विद्यार्थियों गौर करें, और फोरमैन जिसके दल समूह के अंदर जो प्रबंधक होते हैं, और विद्यार्थियों हमने उसके अंदर पर्यवेक्षीय प्रबंधक को भी पढ़ा। एक सोपान जो चलता है लंबवत विधि से विद्यार्थियों गौर करें। इस प्रकार मैंने बताया था कि ऊपर से नीचे की ओर जो लंबवत विधि में चलता है, उच्च प्रबंधक आदेशों निर्देशों का सोपान मध्यम प्रबंधकों को करते हैं, मध्यम प्रबंधक निम्न स्तर के जो प्रबंधक होते हैं उन्हें करते हैं, और निम्न स्तर के जो प्रबंधक है वो नीति और निर्धारण कर्मचारियों से सौंपित करते हैं और उन्हें उन नीतियों और निर्धारणों से अवगत करवाते हैं विद्यार्थियों। गौर करें विद्यार्थियों, उसके बाद हमने उच्च प्रबंधक के विभिन्न प्रकार के कार्यों को पढ़ने का प्रयास किया था। उच्च प्रबंधक के में प्रबंधक क्या क्या कार्य करते हैं और क्या क्या नीतियां बनाते हैं, किस प्रकार नियोजन करते हैं, और फिर वो नीतियां और नियोजन मध्यम प्रबंधक पर थोपे जाते हैं, मध्यम प्रबंधकों के द्वारा निम्न प्रबंधकों तक थोपे जाते हैं विद्यार्थियों। तो आज हमारा जो मेन मुद्दा रहेगा वो मध्यम स्तरीय प्रबंधकों को समझना और प्रथम पंक्ति यानी निम्न स्तरीय प्रबंधकों को समझना। विद्यार्थियों, अगर मैं बात कहूं मध्यम स्तरीय प्रबंधकों की, तो मध्यम स्तरीय प्रबंधक वो एक कड़ी है जो उच्च स्तरीय प्रबंधक और निम्न स्तरीय प्रबंधक होते हैं उनके बीच की कड़ी है। उनके बीच में मिडिल के अंदर रहकर कार्य करती है विद्यार्थियों। ये एक ऐसा मैनेजमेंट होता है जिसमें उच्च स्तरीय प्रबंधक निम्न स्तरीय प्रबंधक तक बात पहुंचाने में जो बीच की जो भूमिका निभाता है वो ही मध्यम स्तरीय प्रबंधक होता है विद्यार्थी। उसी उपलक्ष्य में मध्यम स्तरीय प्रबंधक क्या क्या कार्य करते हैं उसके उपलक्ष्य में एक मध्यम स्तरीय प्रबंधक को समझाने के लिए विद्यार्थियों कुशिंग नाइल्स करके प्रबंध शास्त्री हुए, उन्होंने क्या बताया उनके शब्दों में हम मध्य स्तरीय प्रबंधक को समझने का प्रयास करेंगे। कुशिंग नाइल्स विद्यार्थियों गौर करें, कुशिंग नाइल्स क्या कहते हैं? मध्यम स्तरीय प्रबंध अपने अधीनस्थों के प्रयासों से, अपने अधीनस्थ कौन? जो निम्न स्तरीय प्रबंधक होते हैं, उनके अधीनस्थों के प्रयासों से नीतियों को क्रियान्वित करवाते हैं। गौर करें, मध्यम स्तरीय प्रबंधक अपने अधीनस्थों के प्रयासों से नीतियों को क्रियान्वित का मतलब है संपूर्ण रूप से क्रिया करने योग्य बनाते हैं, उन नीतियों को लागू करवाते हैं, उन नीतियों को अपनाते हैं, क्रियान्वित करवाते हैं। वे आदेश और निर्देश या परामर्श नीचे की ओर प्रेषित करते हैं। विद्यार्थियों गौर करें, जो उच्च स्तरीय प्रबंधक से जो आदेश आते हैं वो मध्यम स्तरीय तक आते हैं, और मध्यम स्तरीय प्रबंधक क्या करते हैं? जो आदेश निर्देश है वो निम्न स्तरीय प्रबंधक तक पहुंचाते हैं। तो ये आदेश और निर्देश, ऑर्डर और डायरेक्शन, परामर्श, जो आपस में बातचीत होती है, विभिन्न प्रकार के जो निर्णय लिए जाते हैं उन परामर्श, सलाह देना, और नीचे की ओर प्रेषित करते हैं विद्यार्थियों गौर करें। और ये विभिन्न प्रकार के जो आदेश और निर्देश नीचे की ओर प्रेषित करते हैं। अब नीचे से ऊपर की ओर क्या आता है? सुझाव और निवेदन तथा शिकायत ऊपर की ओर प्रेषित करते हैं। अब निम्न स्तरीय प्रबंधकों को आदेश दिए गए, परामर्श दिए गए विभिन्न प्रकार के। अब निम्न स्तरीय प्रबंधक क्या करेंगे? विभिन्न प्रकार के सुझाव निवेदन कर सकते हैं। वो निवेदन कैसे करेंगे? मध्यम स्तरीय प्रबंधकों को करेंगे। मध्यम स्तरीय प्रबंधक इन निवेदनों और इन निम्न स्तरीय प्रबंधकों के जो सुझाव होंगे, जो शिकायतें होगी, वो ऊपर की ओर प्रेषित करेंगे विद्यार्थियों गौर करें। लंबवत रूप में चलता है उच्च स्तरीय प्रबंधक मध्यम स्तरीय को, मध्यम स्तरीय निम्न स्तरीय को। निम्न स्तरीय प्रबंधक जो अपनी शिकायत होगी, जो निवेदन होंगे, जो सुझाव होंगे, मध्यम स्तरीय प्रबंधकों को देंगे, और मध्यम स्तरीय प्रबंधक ये
उच्च स्तरीय प्रबंधकों तक पहुंचाएंगे। विद्यार्थियों गौर करें, इसलिए मध्यम स्तरीय प्रबंधकों को कुशिंग नाइल्स कहते हैं। मध्यम स्तरीय प्रबंधक अपने अधीनस्थों के प्रयासों से नीतियों को क्रियान्वित करवाते हैं। वो आदेश और निर्देश एवं परामर्श नीचे की ओर प्रेषित करते हैं और सुझाव, निवेदन, शिकायत जो उनके पास आती है वो ऊपर की ओर अग्रेसित कर देते हैं। ये मध्यम स्तरीय प्रबंधक की बात हुई। उसी उपलक्ष्य में हम प्रथम पंक्ति की बात करेंगे। प्रथम पंक्ति बोलो या निम्न स्तरीय प्रबंध बोलो या पर्यवेक्षीय प्रबंध बोलो, ये तीन रूप में चलता है। इसमें आरसी डेविस करके प्रबंध शास्त्री, उन्होंने क्या बोला, निम्न स्तरीय प्रबंधक जो विभिन्न प्रकार के जो उन्हें आदेश मिलते हैं, निर्देश मिलते हैं, विभिन्न प्रकार के नीतियों का संचालन मिलता है, वो उनसे जो नीचे होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, कार्य करते हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार की नीतियों से अवगत करवाते हैं और उन्हें कार्य करने के लिए आदेशित करते हैं। विद्यार्थियों आरसी डेविस करके प्रबंध शास्त्री, उन्होंने बताया पर्यवेक्षीय प्रबंध से आशय क्या है, नेतृत्व करने वाले उन प्रबंधकों से हैं जिनका मुख्य कार्य संचालन, कर्मचारियों को व्यक्तिगत निरीक्षण और निर्देश करना है। विद्यार्थियों गौर करें, पर्यवेक्षीय प्रबंधक से क्या आशय है, नेतृत्व करने वाले, लीडरशिप करने वाले उन प्रबंधकों से हैं जिनका मुख्य कार्य क्या होता है, संचालन, कर्मचारियों का व्यक्तिगत निरीक्षण करना। जो कर्मचारी संगठन को संचालित कर रहे हैं उनका व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करना और उन्हें निर्देशित करना। जिस प्रकार मध्यम स्तरीय प्रबंधकों का निरीक्षण उच्च स्तरीय प्रबंधक करते हैं, उसी प्रकार मध्यम स्तरीय प्रबंधक निम्न स्तरीय प्रबंधक का क्या करते हैं, तो निम्न स्तरीय प्रबंधक जो कार्य को संचालन करने के लिए जो कर्मचारी संगठन में होते हैं उनका निरीक्षण करते हैं और निर्देश करते हैं। ये आरसी डेविस कह रहे हैं। प्रथम पंक्ति निम्न स्तरीय प्रबंधक और पर्यवेक्षीय प्रबंधक के बारे में कहते हैं। अगर प्रथम पंक्ति बोलो भले, निम्न स्तरीय प्रबंधक बोलो और पर्यवेक्षीय प्रबंधक बोलो। इस प्रकार हमने मध्यम स्तरीय प्रबंधकों को समझा, प्रथम पंक्ति को समझा। अब मध्यम स्तरीय प्रबंधक के वास्तव में अन्य कार्य जो होते हैं उनको हम समझने का प्रयास करेंगे और प्रथम पंक्ति को भी समझने का प्रयास करेंगे। मध्यम स्तरीय प्रबंधक के कार्य और प्रथम पंक्ति और निम्न पर्यवेक्षीय प्रबंधक के कार्य। पहले हम मध्यम स्तरीय प्रबंधक के कार्य समझेंगे। विद्यार्थियों मैंने आपको बताया था गत वीडियो के अंदर, उच्च स्तरीय जो प्रबंध होता है उसके अंदर उच्च प्रबंधकों के कार्य क्या क्या होते हैं। पहले नियोजन करते हैं, नीतियों का निर्धारण करते हैं, उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लक्ष्य बढ़ाते हैं। मध्यम स्तरीय प्रबंधकों को वो अभिप्रेरित करते हैं, विभिन्न प्रकार के ऐसे नीतियों का निर्धारण करते हैं। वो जो उच्च स्तरीय प्रबंधक कार्य करते हैं, अब मध्यम स्तरीय प्रबंधक क्या करेंगे, जो नीतियां बनके वहां से आई उन नीतियों को व्याख्या सहित निम्न स्तरीय प्रबंधकों को समझाएंगे। तो विद्यार्थियों गौर करें, जो नीतियां ऊपर बनी थी, अब उन नीतियों को एक एक बिंदु से हम अंतिम बिंदु तक पहुंचेंगे। मध्यम स्तरीय प्रबंधक का क्या कार्य होता है, इसे समझना है विद्यार्थियों, रटना नहीं है। नीतियों की व्याख्या करना, जो नीतियां ऊपर बनी थी उनकी ये व्याख्या करेंगे। व्याख्या किसके सामने करेंगे, निम्न स्तरीय प्रबंधकों के सामने व्याख्या करेंगे। अगर इन्होंने नीतियों की व्याख्या कर दी तो कार्य संचालन हेतु निर्देश भी देंगे। नीतियों की व्याख्या हो गई, अब नीतियों के अनुसार मध्यम स्तरीय निम्न स्तरीय प्रबंधक विद्यार्थियों जो कार्य करेंगे उन कार्यों को संचालन हेतु निर्देश प्रदान करेंगे। उन्हें कार्य किस प्रकार करना है नीतियों के अनुसार, तो उन्हें कार्य संचालन हेतु निर्देश देंगे। जो दैनिक वर्क होता है, दैनिक कार्य होता है, उनकी प्रगति का एवल्यूएशन करेंगे। अब निम्न स्तरीय प्रबंधक विभिन्न प्रकार के कार्य करेंगे, अब कार्य निर्देशों के अनुसार करेंगे। अब कार्य तो किया उन्होंने, अब उन कार्यों की प्रगति, कार्य कितनी तक हुआ है, उनका मूल्यांकन एवल्यूएशन करेंगे मध्यम स्तरीय प्रबंधक। मूल्यांकन के बाद विद्यार्थियों क्या करेंगे, क्रियात्मक कार्यों के संबंध में निर्णय लेंगे। किस प्रकार ऐसी क्रियाएं की जाए, ऐसी क्रिएटिविटी ली जाए, उनके संबंध में ये निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। किस प्रकार हमें कार्य करवाना है, उन क्रियात्मक कार्य जो गतिशील कार्य होते हैं, जो संगठन के लिए प्रगतिशील कार्य होते हैं, उसे क्रियात्मक कार्य कहा जाता है। उनके संबंध में ये निर्णय लेंगे। विभागीय कार्यों के समन्वय में सहयोग देंगे। विभागीय प्रबंधक इसी के अंदर होते हैं, मध्यम स्तरीय प्रबंधक के अंदर होते हैं। तो ये जो विभागीय कार्य होते हैं उसके समन्वय में सहयोग देंगे। जो विभाग के अंदर विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं उसमें समन्वय है, आपस में समझने के लिए उनमें सहयोग प्रदान करवाएंगे। जो निम्न स्तरीय प्रबंधक आएंगे विभाग के प्रबंधकों के पास, उसके अंदर जो विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं उसमें समन्वय करने का चेष्टा उपलब्ध करवाएंगे, उसमें सहयोग प्रदान करेंगे। विद्यार्थियों और ये क्या करेंगे, कर्मचारियों को अभिप्रेरित करेंगे। जो इसके नीचे स्तर के जो प्रबंधक है उन्हें ये अभिप्रेरित करेंगे।
इसके नीचे स्तर के अंदर पर्यवेक्षी प्रबंधक वास्तव में अगर देखा जाए तो प्रथम पंक्ति ही पर्यवेक्षी प्रबंधकों की एक कड़ी है। उन पर्यवेक्षी प्रबंधकों को ये प्रशिक्षण देंगे, ट्रेनिंग देंगे, किस प्रकार से कार्य करें, किस प्रकार से संगठन को आगे बढ़ाए, उन्हें ट्रेनिंग देंगे। और पर्यवेक्षी प्रबंधकों का जो विवाद होगा उस संगठन के अंदर, विवाद तो आने ही है, जहां संगठन चलेंगे बड़े बड़े विवाद तो निश्चित तौर पर होना ही है, उन विवादों का ये निपटारा करेंगे। पर्यवेक्षी प्रबंधकों के विवादों का निपटारा करेंगे, क्योंकि पर्यवेक्षी प्रबंधक कौन से स्तर के प्रबंधक है? निम्न स्तर के प्रबंधक है। और निम्न स्तर के प्रबंधकों का सब कार्य किसके प्रति किया जाएगा? मध्यम स्तरीय प्रबंधक उनके विवादों का निपटारा करेंगे। शोध एवं अनुसंधान के लिए प्रयत्न भी करेंगे, विभिन्न प्रकार की रिसर्च करेंगे, विभिन्न प्रकार के अनुसंधान करेंगे, उनके लिए प्रयत्न भी करेंगे। तो ये मध्यम स्तरीय प्रबंधक था विद्यार्थियों। गौर करें, नीतियों की व्याख्या करेंगे। नीतियों की व्याख्या करने के बाद कार्य संचालन हेतु निर्देश देंगे। अगर कार्य संचालन हेतु निर्देश दे दिया तो उन कार्यों के प्रगति और उनके मूल्यांकन के ऊपर भी गौर करेंगे। क्रियात्मक कार्यों के संबंध में निर्णय लेंगे। क्रियात्मक कार्य किस प्रकार करने, उनके रिलेटेड कुछ ना कुछ डिसीजन लेंगे। गौर करें। फिर विभागीय कार्यों में समन्वय स्थापित करेंगे, क्योंकि विभाग के प्रबंधक यहीं बैठे होते हैं और कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है विद्यार्थियों। पर्यवेक्षकीय जो प्रबंधक होते हैं उनको प्रशिक्षण प्रदान करवाएंगे और पर्यवेक्षी प्रबंधकों में जो विवाद आ रहे हैं उन विवादों का निपटारा भी यही मध्य स्तरीय प्रबंधक करेंगे। शोध करेंगे और अनुसंधान के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। प्रथम पंक्ति अब अपना हमारा अंतिम, इस प्रबंध का अंतिम बिंदु रहा है प्रथम पंक्ति, जिसे हम निम्न स्तरीय प्रबंध भी कहते हैं और पर्यवेक्षी प्रबंध भी कहते हैं। विद्यार्थियों, इनके पास जो विभिन्न प्रकार के आदेश और निर्देश आते हैं उनके अनुसार ये कार्य को संचालित करते हैं और ये अपने कार्य के लिए जो आदेश निर्देश करते हैं वो उनके नीचे जो कर्मचारी बैठे होते हैं उन्हें आदेश निर्देशित करते हैं। इसी आधार पर आर.सी. डेविस ने बोला था, पर्यवेक्षी प्रबंध का से नेतृत्व करने वाले उन प्रबंधकों से जिनका मुख्य कार्य तो संचालन कर रहे हैं व्यवसाय को, कौन कर रहे हैं? कर्मचारी। उनको व्यक्तिगत उनका निरीक्षण करना, उनको निर्देश प्रेषित करना। जो इनके नीचे कर्मचारी बैठे हैं उनसे को निर्देश देंगे, उनसे व्यक्तिगत मिलेंगे, उनका निरीक्षण करेंगे, उनकी जांच करेंगे और वहां से जो समस्या आएगी उन समस्याओं को ये मध्यम स्तरीय प्रबंधकों तक पहुंचाएंगे, सुझाव पहुंचाएंगे, निवेदन पहुंचाएंगे और ये निवेदन उच्च स्तरीय प्रबंधक तक जाएगा। गौर करें, प्रथम पंक्ति और निम्न पर्यवेक्षी प्रबंधक जो अंतिम कड़ी पर होता है उसके क्या क्या कार्य हैं उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। एक कर्मचारी को शब्द को पकड़ते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। संचालकीय योजना बनाना। कोई भी संगठन को संचालन करने के लिए विद्यार्थी, मैंने पहले कहा था कि आर.सी. डेविस कह रहे हैं कि ये संचालन कौन करते हैं? कर्मचारी। तो संचालकीय योजना, अब कर्मचारियों के लिए एक संचालित योजना बनेगी, कर्मचारी किस प्रकार से उस व्यवसाय को संचालित कर सके। तो प्रथम पंक्ति प्रबंधक के अंदर क्या होगा? संचालकीय योजना बनाना, किस प्रकार से व्यवसाय का संचालन किया जाए। जो उनके नीचे कर्मचारी बैठे हैं उन कर्मचारियों के कार्यों की क्या करना? समीक्षा करना। वास्तव में वो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं या बैठे हैं या फिजूल अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, उनकी समीक्षा करना, उन समीक्षा पर निर्णय लेना और उसी समीक्षा के आधार पर इन सूचनाओं को मध्यम स्तरीय प्रबंधक तक पहुंचाना और मध्यम स्तरीय प्रबंधक इन सूचनाओं को उच्च स्तरीय प्रबंधक तक पहुंचाते हैं। तो गौर करें, कर्मचारियों के कार्यों की समीक्षा करना, कर्मचारियों को कार्य विधि का ज्ञान करवाना, किस प्रकार कर्मचारी कार्य करे, किस प्रकार कर्मचारी क्रिएटिविटी लाए, किस प्रकार कर्मचारी संगठन के अंदर व्यवसाय के अंदर नवाचार लाए, उनकी कार्यविधि का उनको ज्ञान उपलब्ध करवाना, जो ऊपर से आदेश निर्देशित और उनके पास जो आए हैं उनको उनसे अवगत करवाना। कर्मचारी और श्रमिकों को कार्यभार सौंपना। अब उस संगठन के अंदर जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उन्हें कार्य सौंपना, जो श्रमिक कार्य कर रहे हैं उन्हें भी कार्य सौंपना। विभिन्न संचालकीय कार्यों से समन्वय करना, जो कार्य संचालित हो रहे हैं उन कार्यों से सामंजस्य स्थापित करना, उनसे कोऑर्डिनेशन रिलेशन बनाना, उनसे बातचीत करना, बातचीत से विभिन्न समस्याओं का हल निकालना। तो विभिन्न संचालकीय कार्यों से समन्वय स्थापित करना। कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन करना। विद्यार्थी गौर करें, मध्यम प्रबंधक की जो निम्न स्तर की प्रबंधकों के मूल्यांकन करते थे, तो उसी प्रकार प्रथम पंक्ति प्रबंधक के अंदर प्रथम पंक्ति प्रबंधक कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन करेंगे। कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन करना, कर्मचारियों को परामर्श, मार्गदर्शन और समस्या उनका हल करना। कर्मचारियों को परामर्श देना, सलाह देना, उन्हें मार्गदर्शन देना, सही रास्ते पर चलने के लिए मार्गदर्शित करना और उनकी जो विभिन्न प्रकार की समस्या है उनका हल का निवारण करना। ये प्रथम पंक्ति और निम्न स्तरीय प्रबंधक या पर्यवेक्षी प्रबंधक का कार्य होता है। जिस प्रकार मध्यम स्तरीय प्रबंधक प्रथम पंक्ति प्रबंधकों को अभिप्रेरित करते थे, उसी प्रकार विद्यार्थियों
प्रथम पंक्ति या निम्न स्तरीय प्रबंधक अपने कर्मचारियों को अभिप्रेरित करेंगे और अनुशासन बनाए रखने के लिए आदेशित करेंगे। कर्मचारियों को मोटिवेट करना और अनुशासन बनाने के लिए आदेशित करना। कर्मचारियों के जो मामलों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाना। कर्मचारियों के जो मामले हैं, जो समस्या है, जो विवाद है, निपटारे हैं, उनको उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का कार्य भी प्रथम पंक्ति प्रबंधक करेंगे विद्यार्थी। और अंतिम रूप में अगर हम देखें तो इन्हें शिक्षण और प्रशिक्षण प्रदान करवाना। इसी आधार पर इसलिए मैंने इनको कॉन्ट्राडिक्टरी रूप में लिखा है। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो ये मध्यम स्तरीय, निम्न प्रबंधक स्तरीयों पर हावी होते हैं और प्रथम पंक्ति प्रबंधक कर्मचारियों के ऊपर हावी होते हैं विद्यार्थियों, गौर करें। तो इसी वीडियो के साथ हमारा प्रबंध का अध्याय पूरा होता है, जो 16 अंक भार निर्धारित करता है विद्यार्थियों। अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर है। और ये प्रबंध मैं आपको अगर कहूं विद्यार्थियों तो पूरे व्यवसाय अध्ययन के पाठ्यक्रम में ये कहीं ना कहीं मौजूद रहता है। इसके आधार पर ही विभिन्न प्रकार के जो आगे टॉपिक है वो उसमें प्रबंध निश्चित रूप से है। इसीलिए इन प्रबंध के अंदर विभिन्न प्रकार के जो प्रबंध शास्त्रियों ने परिभाषाएं दी और विभिन्न प्रकार के हमने जो टुकड़ों के अंदर पढ़े हैं उसके अंदर इस कोटेशन प्रबंध शास्त्रियों ने क्या क्या बोला। देखो, मध्यम स्तरीय प्रबंध को समझाने से पहले मैंने या मध्यम स्तरीय प्रबंधक कुशिंग नाइल्स के अनुसार उनको समझाया, उनके शब्दों के अनुसार। अगर आप परिभाषित करते हो तो इन शब्दों से करते हो तो और भी बेहतर रहता है। प्रथम पंक्ति को भी समझाया और इस प्रकार मैंने विभिन्न प्रकार के इनके कार्यों को समझाया। अगले वीडियो के अंदर मेगा टेस्ट जो होगा उसके मैंने विभिन्न प्रकार के प्रश्नोत्तरी तैयार कर ली है और कुछ जो मैं नोट्स के आधार पर आपको कुछ सवाल दूंगा वो भी अगले वीडियो में आपके सामने होंगे विद्यार्थियों। ये सब प्रश्न आपको कॉपी में करने हैं और एक छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों।